डरावनी कहानी। रिना, हीना और टीना 3 घनिष्ठ मित्र थीं। एक दिन उन्होंने एक नई जगह की यात्रा करने का निर्णय लिया। उन्हें एक पुराने और परित्यक्त हवेली के बारे में पता चला, जो उनके शहर से थोड़ी ही दूरी पर थी। लोगों का कहना था कि वहां पर कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं, लेकिन इन तीनों ने इसे एक रोमांचक अनुभव मानकर वहां जाने का निश्चय किया। हवेली बहुत बड़ी और भयानक थी। चारों ओर पेड़ पौधे उगाए थे, जैसे कि किसी ने वर्षों से उसकी देखभाल नहीं की हो। शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। रीना ने कहा, यहाँ आकर हमें डर नहीं लग रहा, चलो अंदर चलते हैं। हीना और टीना ने सहमति जताई और तीनों ने हवेली का विशाल दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। धूल से भरे फर्नीचर और जाले लगे लैंप ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। जैसे ही वे अंदर गई, उन्हें कहीं से एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कहाँ से आ रही है? हीना ने घबराते हुए पूछा। टीना ने कहा, शायद ऊपर की मंजिल से। तीनों ने ऊपर जाने का निर्णय किया। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। रीना ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह शायद हमारा वहम है, उसने कहा। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था, जो अपने आप बज रहा था। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक काले साए ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन वे खुद कुछ बोल नहीं पा रही थीं। अचानक एक बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आ गया, जो कह रही थी, यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये सुनकर तीनों बुरी तरह डर गईं और बिना पीछे देखे हवेली से बाहर की ओर भागी। वापसी और सबक हवेली से बाहर आते ही उन्होंने राहत की सांस ली। टीना ने कांपते हुए कहा, हमने एक बड़ी गलती की। हमें लोगों की बातें सुननी चाहिए थी। रीना और हीना ने भी हामी भरी। उन्होंने फैसला किया कि अब वे कभी किसी परित्यक्त जगह पर अकेले नहीं जाएंगी। उस घटना के बाद तीनों ने समझ लिया कि कुछ रहस्यों को ही रहस्य रहने देना ही बेहतर होता है।